प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है 2 रेज्ड पावर 0 प्लस 4 रेज्ड पावर -1 इंटू 3 रेज्ड पावर 2। लो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसे सॉल्व करना। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में जो एक्सपोनेंट के नेगेटिव पावर्स को हम पहले रिमूव करते हैं। लो 2 की पावर 0 होता है 1, 4 की पावर -1, ये रूल लगा रहे हैं ए रेज पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1/a रेज पावर m। इसका रेसिप्रोकल लिख देते तो पावर खत्म हो जाएगी। 1/4 की पावर 1 हो तो एक ही 1/4 ही होता है, इंटू लो 3 की पावर 2, इसे 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया इक्वल टू, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 4 प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू 3 तो ये बन गया 5/4 इंटू 3 ये 9 बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, काटा तो जाता नहीं। ये बन गया 45/9 5 45/4। लो जी आंसर आ गया। लो सेकंड पार्ट, इसमें भी पहले जो नेगेटिव पावर है यही रूल लगा के करेंगे। नेगेटिव पावर को रिमूव करते हैं। ये बन गया 1/8 इंटू 1/2। 8 की पावर 2 भी आनी ना साथ में। ये 1/2 तो ये तो 2 की पावर -1, तो ये 1/2 की पावर 1 होती तो ये 1/2 ही होता है। आगे डिवीजन इसे अभी ऐसे रहे, इसका भी ये खत्म कर देते हैं। 2 की पावर कितनी बन गई, 1/2 की पावर 2 बन गई। नेगेटिव खत्म हो गया एक्सपोनेंट। जब रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये नेगेटिव पावर खत्म हो जाती है, पॉजिटिव पावर ही रहती है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 8 64, 8 इंटू 8 इंटू 1/2 डिवीजन। अगर एक स्टेप ऐसे करना हो तो कर लो बेशक, चाहे सीधा ही लिख दो। 2 की पावर 2 इंटू 2 ही होता है। लो ये ब्रैकेट डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता जहां। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 64 इंटू 2, ये बन गया 2 चौके 8, 2 छिके 12, 128। जब डिवीजन है तो जब इसका साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये उल्ट जाता है, ये आपको पता है। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 बटा 1। डिवीजन है ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे मेरे को पास कोई रकम है ऐसे 1/4 है जहाँ डिवीजन का निशान है, तो इसको ऐसे उल्टा के लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो इसका रेसिप्रोकल लगाते हैं, ये आपको पता पहले। तो अब काट देते हैं। 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये बन गया 1/32। ऊपर तो 1 ही बचना, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/32 ये आंसर आ गया। लो ये थर्ड पार्ट है, जो एक्सप्रेशन हमें दी है। सबसे पहले तो हमें इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट उड़ाएंगे तो पॉजिटिव रह जाए। तो 1/3 का नेगेटिव उड़ाना तो इसे उल्टा दो, ये बन गया 3/1 का स्क्वायर, प्लस इसे भी उल्टा दो, ये बन गया 4/1 का स्क्वायर, प्लस 2 रह जाएगा। इसे भी उल्टा दो, 5/1 का स्क्वायर, ये रह गया। अब इजी हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर। ये जो रूल है ना हमने लगाया, जे वाला a/b की पावर m, तो इसको a की पावर m बटा b की पावर m ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, वो रूल लगा दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से कई बार गलती हो जाती, 5 2 या 10 कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। 1 का स्क्वायर 1, इनको ऐड कर दो, 9 प्लस 16 प्लस 25/1
ये बन गया 25 9 34 ये 40 ते 10 50 ये आ गया 50/1 इक्वल टू 50। लो जी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इजी है, अगर पावर 0 तो आता तो आंसर एक ही है। लो इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 1/2 प्लस 1/3 ये 2 है, तो ये 4 की पावर -1 नेगेटिव खत्म करना तो कैसे लिखते हैं 1/4। ये रूल लगा रहे हैं हम, ये वाला। तो पावर 0 है, इसको अब एलसीएम ले लो, चाहे 4 3 2 3 6 4 का 12 एलसीएम आ गया। 6 जमा 4 जमा 3 6 4 10 तक इतने 0 पावर 0 आना। 13/12 की पावर 0, तो 0 पावर होगी तो आंसर एक ही आता है। लो फिफ्थ पार्ट, इसमें ये रूल लगाएंगे हम, a/a⁻m ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। तो ये -3/4 इंटू -2 इंटू 2, तो ये मेरे पास बन गया -3/4 की होल पावर -2 इंटू 2 -4। अब माइनस पहले ख़त्म करते हैं तो इसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल। ये बन गया -4/3 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप, अब -4/3 की पावर 4 है, इसे 4 टाइम्स लिखेंगे हम। कैसे? माइनस को भी साथ में लिखना, -4 इंटू -4 ये बटा 3 भी आना, इंटू -4/3 ऐसे, -4/3 इंटू -4/3। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन भी डाल लो चाहे। तो जी इक्वल टू आ गया, जहाँ लिख देता हूँ। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये मल्टीप्लाई हो जाने 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बटा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये बन गया 4 चौके 16 चौके 64 चौका 256 256 बटा 3 3 9 3 27 3 81 81। ये आंसर आ गया 256/81। आगे सिक्स्थ पार्ट, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 2 बटा 2 की पावर -3। पहले तो ये एक्सपोनेंट को ठीक करें हम, इसे ये तो नीचे आ जाएगा, ये 2 की पावर -3 ऊपर ऐसे आ जाएगा ना 1/8। 5 की पावर 2 तो वैसे लिख लेते हैं, ये 2 की पावर 3 है ना, ये ऊपर चल जानी है, इसे लगाने की जरूरत नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन ये नीचे ना, ये माइनस तभी खत्म होगा, ये ऊपर चल जाएगी पावर। ये रूल लग रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ कर देता हूँ। अब 5 को पहले ऐसे लिख लो ना, 5 गुना 5, काटा भी जा रहा है ना, ये तो 3 बार हो गया। अब 8 है नीचे, अब काटते हैं, 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 ना 2 5 5 25 25 आंसर आ गया।